हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का सेशन, जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं डायरेक्शन की क्लास, डायरेक्शन और डिस्टेंस, जिसमें हम सभी लोगों को पता है जो डायरेक्शन है 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। चलो 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी लोग। तो ये हमारी जो डायरेक्शन है, ये कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सभी लोग हमसे जुड़ते जाएं। सभी लोग जो जुड़ चुके हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार, जिससे कि हमारा ये सेशन और अच्छे से चल सके। तो वीडियो को प्लीज शेयर करो, लाइक करो और उसके बाद सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब करना। और रेडी है ना आप सभी लोग? सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। थोड़ा सा गला में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रखी है, ठीक ही नहीं हो रहा है। इतने महीने हो गए कि गला ठीक ही नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, फिलहाल तो ये हमने देख लिया डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को कैसे भी लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है। इस डायरेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस डायरेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस डायरेक्शन को कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन गलत है, कैसे भी नहीं लिखा जा सकता। ये डायरेक्शन सही है, ये गलत है और ये सही है। समझे हमारी बात? यानी कि नॉर्थ के सामने तो हमेशा साउथ होगा, लेकिन नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये नॉर्थ के राइट में ईस्ट नहीं है, वेस्ट है ना। घड़ी के दिशा में चलोगे नॉर्थ से तो यहाँ पर ईस्ट मिलेगा, वही हमारा सही डायग्राम होगा। अब ये डायरेक्शन क्यों मैंने घुमाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, डायरेक्शन घूम घूम के आंसर आ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही देखना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर ही बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि हमें इंग्लिश में मिल रहा है कि इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूविंग 10 मीटर्स फॉरवर्ड, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हो और 10 मीटर जाते हो, टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर, देन यू आर। और ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसी के साथ हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं कि यदि आपका फेस उत्तर पूर्व की ओर है और आप 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर चलते हैं, तो आप कहाँ हैं और किस दिशा में हैं? बताओ क्या आंसर आ जाएगा, बताइएगा। सॉल्व कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आसान सा प्रश्न है। यानी कि यदि आपका फेस उत्तर पूर्व की ओर है तो यही तो उत्तर पूर्व होता है ना। यही होता है ना उत्तर पूर्व, यही होता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यदि आपका फेस उत्तर पूर्व की ओर है और 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो मान लो कि ये 10 मीटर आप आगे बढ़ गए, यहाँ पे 10 मीटर, ये टोटल 10 मीटर आप आगे बढ़ गए। फिर लेफ्ट टर्न होता है और 7.5 मीटर चलते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेफ्ट मुड़ते हैं और 7.5 मीटर चलते हैं, तब आप हैं आपकी प्रारंभिक स्थिति के उत्तर में। तो आपकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ है? आपकी प्रारंभिक स्थिति है, आपकी प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है और इसके उत्तर में अभी आप हैं। बिल्कुल सही, आप इसके उत्तर में हैं, है ना। तो आंसर हमने पहला ऑप्शन ए सही हो गया। लेकिन ए के साथ देखो हमें कह रहा है ए और सी दोनों, तो क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है? यानी डी में डी ऑप्शन भी हो सकता है हमारा। तो सी में क्या दे रहा है? प्रारंभिक स्थिति से 12.5 मीटर। तो प्रारंभिक स्थिति से यानी कि अब हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, और जब इसका डिस्टेंस निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 का 100 हो जाएगा। 7.5 का स्क्वायर करोगे तो दोनों स्क्वायर को ऐड करके हमें स्क्वायर निकालना होगा, है ना। तो ये वैल्यू पता है, ये 7.5 है, 10 है, तो इससे बड़ी वैल्यू होगी, और वो बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? 12.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं, ठीक है। और अब तक आप सभी लोगों ने आंसर निकाल भी लिया है, वेल डन। तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने लाइक कर भी दिया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेशन, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। एक दिन रवि ने घर छोड़ दिया और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई।
दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसने कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी सीधा अपने घर जाने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। देखा जाए आया किसी का आंसर, किसी का भी। टाइमर दे दें क्या यहाँ पे आप लोगों को? चलिए हम टाइमर दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आप लोगों को टाइमर दे देते हैं। और इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन इसके बाद जो भी प्रश्न हम कराएंगे उस क्वेश्चन में हम आपको यहाँ पे टाइमर दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। भाई रावी ने एक दिन घर छोड़ दिया, घर छोड़ने का फायदा क्या हुआ? भाई घर छोड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, जब आप वापस घर ही जाना था, है ना। सुबह का भूला शाम को जब घर ही आना था, तो भाई भूलने की जरूरत क्या थी, घर छोड़ने की जरूरत क्या थी। अब देखिएगा, एक दिन रवि जो था वो 10 किलोमीटर साउथ की ओर साइकिल चलाता है, तो ठीक है 10 किलोमीटर हम साउथ की ओर साइकिल चला देते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारी स्ट्रेट क्यों नहीं खिंच पाती है, हम इसी से परेशान हैं। अब ये लाइन स्ट्रेट खींची है, 10 किलोमीटर साउथ की ओर जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना 10 किलोमीटर साउथ की ओर। फिर वो अपने राइट टर्न होता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से राइट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। अपने राइट टर्न होता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर क्या कह रहा है, फिर राइट टर्न होता है और 10 किलोमीटर जाता है। यहां से राइट अगेन ऊपर होगा और 10 किलोमीटर, ऑब्वियस सी बात है दोनों डिस्टेंस सेम होगा। फिर आप लोगों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आ चुका है। फिर लेफ्ट टर्न होता और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट टर्न हुआ और 10 किलोमीटर आगे, आप अपना खुद देख लीजिएगा कि आगे और कितना वो गया, 10 मिनट, है ना। बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? उसका घर कहाँ था, उसका घर यहाँ पर था, है ना। तो अब उसको अपने घर वापस आने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? तो ये दूरी 10 और ये वाली दूरी 5, टोटल 15 किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। क्या ऑप्शन में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर, आंसर आ चुका था, डायग्राम बनाना था हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर, 15 सेकेंड का टाइमर आपके पास है। क्वेश्चन रीड कर दें हम। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूर और किस दिशा में है? काफी टाइम दे दिया, 15 सेकेंड बोला था, लेकिन 15 सेकेंड आपने पढ़ने में दिया और फिर 15 सेकेंड सॉल्व भी करोगे, तो 30 सेकेंड आपने ले लिए, यहाँ पे बहुत है, आंसर भी कर दिया। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। अब दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, तो मान लो आके यहाँ पे रुक गया 6 किलोमीटर, ठीक। फिर वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, तो यहां से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। और अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूर और किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु ये है, यहां से कितनी दूर और कौन सी दिशा है? तो दिशा कौन सी होगी? ये ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमको कहां पे दे रखा है? नॉर्थ ईस्ट हमको केवल ऑप्शन डी में दे रखा है, तो केवल आंसर डी लगा देंगे, है ना। लेकिन अगर डिस्टेंस मान लो यहां भी हमको दे देता 5 किलोमीटर, है ना, नॉर्थ ईस्ट मान लो यहां भी दे देता, तो फिर हम क्या करते? तब तो हमें पूरा पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ता ना। तो देखो, अगर ये दूरी 3 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 4। और आपको पता है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है ना, ये 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16, 16, 9, 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, हम सभी लोगों को पता है, और इसलिए आंसर होगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। आंसर लगा दिया ऑप्शन डी। अरे भाई शेयर कर दिया करो वीडियो को, क्या है आप लोगों को तैयारी वैयारी नहीं करनी है, मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन लगाने का? चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए, 30 से 35 सेकेंड।
काफी है। 30 से 35 सेकंड हमने बोला, पर ये प्रश्न 30 से 35 सेकंड का है ही नहीं एक्चुअली में। देखिए तो अब उसका फेस किस दिशा में है हमसे ये पूछ रहा है। तो नाउ इन विच डायरेक्शन जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे में हम सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं। जैसे वो पूर्व की ओर फेस कर रही है, हम डिस्टेंस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ना दे करके सिर्फ हमको डायरेक्शन दी हुई है। तो हमने देखा वो व्यक्ति ईस्ट की ओर था, ईस्ट की ओर चला, वहां से वो एक राइट लिया, वहां से उसने एक राइट लिया, एक राइट लेने के बाद फिर एक लेफ्ट लिया और उसके बाद और 33 किलोमीटर। हाँ, तो एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब क्या होता है? एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब होता है कि दोनों कैंसिल हो गए, और जब कैंसिल हो गए कोई लेफ्ट राइट नहीं बचा तो वो सेम डायरेक्शन फेस कर रही है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? अगेन आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट। आ गया समझ में? यानी कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक पर भी कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को यहां तक दिक्कत तो नहीं है? ईस्ट आंसर सबका आ गया है? कोई ऐसा जो कहे कि मैम ईस्ट आंसर नहीं है? चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आंसर 20 से 25 से 30 सेकेंड। 20 से 30 सेकेंड सफिशिएंट है। तो ये हो गया हमारा 25 सेकेंड, है ना। और आइए देखिए इसका आंसर। आदमी 15 मीटर, एक आदमी 15 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। पूछा क्या है? अपने प्रारंभिक स्थान से, और अपने प्रारंभिक स्थान से पूछा है तो ड्रॉ करो। 15 मीटर साउथ की ओर गया, ठीक है, 15 मीटर साउथ की ओर गया, फिर अपने राइट टर्न हुआ और 15 मीटर अगेन वो उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर अपने लेफ्ट टर्न हुआ और 10 मीटर चला, तो यहां से ये 10 मीटर चला। फिर से अपने लेफ्ट टर्न हुआ और 15 मीटर चला, फिर से लेफ्ट टर्न हुआ और 15 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? यानी आपसे कौन सी दूरी पूछी गई है? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। तो ये दूरी टोटल कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, यहां तक दूरी 15 है, ये दूरी 15 है और बची हुई दूरी इसके बराबर होगी, तो ये 10 है तो ये भी 10, 15 10 25। आंसर आप सभी ने लगा दिया है ऑप्शन बी। लगा दिया ऑप्शन बी? लगा दिया ना सबने? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा 25 सेकेंड। क्या ये प्रश्न 25 सेकेंड का है? बताना जरा, क्या ये प्रश्न 25 सेकेंड का है? नहीं ना। ये सेकंड तो, ये क्वेश्चन तो मात्र 10 से 15 सेकंड का है। कैसे? क्वेश्चन देखो, वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है? विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? जैसे ही हमसे नाव की बात कर लेता है ना, बारिश का मौसम है, सब लोग नाव वाव लेके बैठ जाओ ताकि तैरने में मतलब नाव पर बैठ के घूम सको। तो नाव का मतलब हो गया, यानी प्रेजेंट की बात करें कि अब किस दिशा में देख रहा है। प्रारंभिक स्थान से ना बोले तो हम शॉर्ट ट्रिक पर कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक पे करेंगे तो सुबह रीता सूरज की ओर चलने लगी, सूरज की ओर चलने लगी। अब ये सुबह की बात बोल दिया है, यानी ईस्ट की ओर जा रही है, ईस्ट की ओर जा रही है। कुछ देर चलने के बाद वह अपने लेफ्ट टर्न हुई, फिर वो अपने लेफ्ट टर्न हुई, कुछ देर चलने के बाद वो अपने राइट टर्न हुई, और अब किस दिशा में है? तो एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, बचा एक लेफ्ट। और ईस्ट का लेफ्ट होता है क्या? नॉर्थ। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। यानी वो किस दिशा में जा रही है? वो नॉर्थ दिशा में जा रही। आप बेसिक तरीके से करोगे तो भी यही आंसर आना है, आंसर सेम आना है, बस डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आया। और ये आसान है, कोशिश इस पर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा यहां पर। आ गया आंसर। सीधा अपने घर पहुंचने के लिए उसने कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? ठीक है, अब पहले, इसके पहले रवि ने घर छोड़ दिया था, अब नीता ने भी घर छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है यहाँ पर।
पहले रवि ने घर छोड़ा, फिर नीता ने घर छोड़ा। लग रहा है इनके मम्मी पापा को बताना पड़ेगा कि भाई घर छोड़ दिया है दोनों ने। अच्छा चलो, एक दिन नीता ने घर छोड़ दिया और साउथ की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, है ना। फिर अपने दाएं मुड़कर 10, सेम क्वेश्चन है बस नाम अलग अलग है। और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, सेम क्वेश्चन है नाम अलग अलग है। तो अब सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसने कितने किलोमीटर चलानी होगी? तो अपने घर आने के लिए पहले भी आंसर 15 था और यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस अलग अलग दे दिया गया है नाम और कुछ नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सी की किस दिशा में डी स्थित है? इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड? आ गया ना आंसर? कर दिया ना सभी लोगों ने आंसर भैया, लेकिन लाइक नहीं किया आप लोगों ने। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ए बी के पश्चिम में स्थित है, तो यहाँ पर बी मान लो, या थोड़ा सा सेंटर में करते हैं, तो बी के पश्चिम में ए स्थित है। सी ए और बी के बीच में उत्तर में है, तो ए और बी के बीच उत्तर में कौन है? सी है। डी बी के ठीक दक्षिण में है, बी के ठीक दक्षिण में कौन है? डी। और बी के अनुरूप भी है, इंग्लिश में देख लेते हैं, डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी एंड ऑल्सो इन लाइन विथ बी, यानी कि बी की स्ट्रेट लाइन में साउथ। इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी? अगर डायरेक्शन की बात करें तो सी की किस दिशा में डी स्थित है, यानी सी से खड़े होके देखना है, सी पर खड़े होकर के देखना है कि सी की किस डायरेक्शन में डी आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ना समझ में आए तो एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, तो अब आप लोग समझ जाओगे। फिलहाल चाहे कोई डायरेक्शन हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, उसी तरीके से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये, अरे ये तो गलत हो गया, एक मिनट, यहां से देखेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ और ईस्ट के बीच की। तो आंसर क्या साउथ ईस्ट दिया है, और आपने लगा भी दिया आंसर साउथ ईस्ट, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट। ठीक है, किसी और का कोई आंसर तो नहीं आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी साउथ ईस्ट आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। वेल डन। अगला क्वेश्चन अगेन 20-25 यानी 25 सेकेंड आपको देते हैं या 30 सेकेंड। चलिए, तो ये हो गया हमारा 30 सेकेंड टाइम अप, और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दीपक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। ठीक है, दीपक उत्तर की ओर 20 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो ये वो 40 मीटर चला, है ना। और वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? ठीक है, फिर से बाएं मुड़ता और 20 मीटर चलता है, तो फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है ना। और आगे वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। तो अपने मूल स्थान से कितना दूर है? मूल स्थान कौन सा है उसका? मूल स्थान इसका ये है। यहाँ से कितनी दूर है? तो ये दूरी कितनी थी? ये अगर 40 तो ये भी 40, और इधर कितना गया था? 20। 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। क्या ऑप्शन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा ना। बी देखो, फटाफट क्वेश्चन आप लोगों को हम करा रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर तो लगा दें, टाइमर तो लगाना भूल ही गए। वह अब किस दिशा में चल रही है? क्या ये क्वेश्चन 20 सेकेंड या 10 सेकेंड काफी नहीं है? हम तो कहेंगे ये ना 10 सेकेंड ही काफी है, 10 सेकेंड ही काफी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगेन वो हमसे नाउ की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, किसी के सापेक्ष की बात नहीं कर रहा है। तो बस आंसर हम कैसे लगा देंगे? देखो, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई,
साउथ की ओर कोई जा रहा है, डिस्टेंस मतलब ही नहीं है, 3 4 5 से मतलब ही नहीं है। फिर वो अपने राइट टर्न होती है और 2 किलोमीटर चलती, फिर से वो अपने राइट टर्न होती है, 3 किलोमीटर चलती, फिर से अपने लेफ्ट टर्न होती है और मुड़ती है और सीधे चलना शुरू करती। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल होगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक राइट। और साउथ का राइट किधर होता है, साउथ का राइट हमारा होता है वेस्ट की ओर, और आंसर भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लगाया आंसर, देख लो सभी लोग, क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे आ गया सभी लोगों का आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं ना। चलिए, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे डायरेक्शन से संबंधित। अब डायरेक्शन में और भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अगर हम इसी डायरेक्शन की बात करें तो आपको कोडेड डायरेक्शन दे दिया जाएगा। कोडेड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे A प्लस B का अर्थ है, A प्लस B का अर्थ है A B के नॉर्थ में है, समझिएगा इसको, ठीक है। A माइनस B का अर्थ है A B के वेस्ट में है। और क्वेश्चन कई तरीके से है, हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको केवल दिखा रहे हैं। अगर आपको यहां दे दिया जाए P प्लस Q माइनस R, तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि P Q के क्या है, P Q के नॉर्थ में है, तो P ऊपर और Q नीचे, तो P Q के नॉर्थ में है। माइनस का अर्थ क्या है, पहले वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले के वेस्ट में, यानी कि जो Q है वो R के वेस्ट में होगा, तो R इधर होगा तभी R के वेस्ट में होगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया जा सकता है कि A B के नॉर्थ में 3 मीटर है, ये 4 मीटर है ना, कि A B के वेस्ट में है और 4 मीटर दूरी पर है, तो ये दूरी आपकी 3 हो गई, ये दूरी आपकी 4 हो गई। अगर आपसे P और R के बीच की दूरी पूछेगा तो आप 5 बता लोगे, P और R के बीच का डिस्टेंस डायरेक्शन पूछेगा तो वो भी आप बता ले जाओगे। तो इस तरह से भी हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं और जो कि कोड फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक। तो चलिए, ये हमारा आज का छोटा सा सेशन था। ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न जो कि आपके सीजीएल लेवल में पूछे गए हैं, एमटीएस वगैरह में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे कराए हैं। इसी के बाद बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी। टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।